संसद के बाद अब सड़क पर प्रदर्शन की तैयारी है। आज से बीजेपी लगातार देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। एमपी छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के प्रदर्शन करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश भर में विपक्ष को सत्ता पक्ष के नेता घेरते हुए नजर आएंगे। महिला आरक्षण बिल गिरने पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। एमपी हो या छत्तीसगढ़ या फिर देश के बाकी राज्य, हर जगह प्रदर्शन होगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विशेष तैयारी की गई है। एमपी तो विधानसभा में विशेष सत्र भी लेकर आएगा। और खबर यह है कि आज नारी सशक्तिकरण सम्मेलन और उसके बाद पदयात्रा निकाली जाएगी, आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राजधानी भोपाल की भी खबर आपको बताएं तो भोपाल में भी आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर नारी सम्मेलन होगा। लगभग 20 से 25 हज़ार महिलाओं के आने की खबर है। एमवीएम मैदान में नारी सशक्तिकरण सम्मेलन होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का आयोजन है। शहर में कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं। आक्रोश सभा और रैली का भी आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। विवेक जहां पर मौजूद हैं वहां पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एमवीएम ग्राउंड से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक बताइए, 10 बजे का समय है, 1 घंटे बाद जब यहाँ पर प्रदर्शन शुरू होगा, क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? कहाँ कहाँ से महिलाएं आ रही हैं, कितनी महिलाएं पहुंचेंगी, नेता कौन कौन शामिल होंगे, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल विवेक, जो तैयारी है जो आक्रोश यात्रा की वो पूरी हो चुकी है। मैं आपको सबसे पहले मंच की तस्वीर दिखाऊंगा। विवेक, आप मंच की तस्वीर देखिए, जहां जन आक्रोश महिला पद यात्रा लिखा है। इसी तरफ दूसरी तरफ यदि देखें तो बड़ी बड़ी एलईडी जो स्क्रीन है वो लगाई गई है। गर्मी के लिहाज से जो पानी के जो फव्वारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि 10 बजे जब ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की जो तमाम जो मंत्री महिला है, खासतौर पे संपत्ति उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गो, प्रतिमा बागरी, वो सभी यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगी। क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि करीब 25,000 जो महिला है वो इस जन आक्रोश महिला पद यात्रा में शामिल होंगी। अलग अलग जिलों की बात करें, तहसील की बात करें, संभाग की बात करें, हर जगह से जो महिला जो कार्यकर्ता है बीजेपी की वो सभी राजधानी भोपाल में पहुंच चुकी है। और कुछ देर बाद जो एमवीएम जो कॉलेज ग्राउंड है वहां पर ये तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंचेंगी। साथ ही यदि सुरक्षा की बात करें विवेक, तो आप तस्वीर देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग जिलों से जो महिला पुलिस बल है वो यहाँ बुलाया गया और सभी की जो ड्यूटी है वो अलग अलग लगाई गई है। आप देखिए कि सभी जो पुलिस की जो जवान है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर महिला मौजूद है, क्योंकि महिलाओं का जन आक्रोश है। और महिलाओं के जन आक्रोश के साथ ड्यूटी भी महिला पुलिसकर्मी की यहाँ लगाई गई, जिसके चलते अलग अलग जिलों से बल बुलाया गया है। और तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है उनको जो ड्यूटी की जो जवाबदारी है वो लगातार दी जा रही है। साथ ही यदि बात की जाए रथ की विवेक, क्योंकि बड़ा जन आक्रोश है सरकार का। जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल संसद में लाया गया था वो पारित नहीं हुआ था, बिल गिर गया था। उसके बाद बीजेपी सरकार अलग अलग राज्यों में लगातार जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। और आप देखिए ये रथ बनाए गए हैं विवेक, ये रथ बन के तैयार। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पे सवार होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि 6 रथ बनाए गए हैं विवेक। और इन 6 रथों की यदि बात करें तो इस पर बीजेपी की जो महिला मंत्री हैं संपत्ति आयोग के निर्मला भूरिया, वो सभी इस रथ पर शामिल होंगी। नितिन, आप यहाँ से तस्वीर दिखाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस रथ पर शामिल होंगे, जिसके चलते ये पूरा जो रथ है वो पूरी तरह तैयार हो गया। आप देखिए ये रथ तैयार हो गया है। और जब पदयात्रा निकलेगी मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद तो इस पर मुख्यमंत्री सवार रहेंगे, तमाम जो मंत्री महिला हैं वो अलग अलग रथों पर रहेंगी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पैदल कूच करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं विवेक कि किस प्रकार से तमाम जो व्यवस्था है वो हो चुकी है, क्योंकि जन आक्रोश यात्रा है और जो गुस्सा है बीजेपी पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं का वो साफ तौर पे अब दिखने वाला। विवेक, दूसरी तस्वीर देखिए विवेक कि दूसरी तरफ जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बात करें रोशनपुरा की चौराहा की बात करें तो ये पद यात्रा पूरी रोशनपुरा चौराहा तक जाएगी। दूसरी तरफ जहांगीराबाद का रूट है जो वहां से भी बैरिकेड कर दिया गया है, यानी दोनों जो रूट है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा भोपाल में
निकाली जा रही है, उसके बाद अलग अलग जिलों में भी जो तस्वीर है विवेक वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल आना था और बिल नहीं आया विवेक, बिल संसद में ही गिर गया, जिसके बाद अब ये जो बड़ा आक्रोश है बीजेपी सरकार का, बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं का, वो आज देखने को मिलेगा। आप विवेक मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बैरिकेड लगाए गए हैं, खबर ये है कि कई रूट को डाइवर्ट किया गया है, भोपाल के किन किन रूट को डाइवर्ट किया गया है, मतलब लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया, ये भी बताइए। बिल्कुल विवेक, मैं जानकारी भी दूंगा और आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, क्योंकि हम इस समय कार्यक्रम जो स्थल है वहां अंदर हैं और बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो 10 बजे शुरू हो जाएगा और जो कॉलेज है मिंटो हॉल के बाजू में है और यहाँ से लेकर रोशनपुरा तक की यदि बात करें तो यहाँ पूरी तरह चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके चलते जो रूट है विवेक वो डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी रोशनपुरा से आने वाली तमाम जो गाड़ियां हैं वो अभी से ही वहां रोक दी गई है, साथ ही जहांगीराबाद तरफ से जो आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी अभी रोक दिया गया है, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो 2 बजे तक चलेगा। और मैं आपको बाहर की भी तस्वीर दिखा रहा हूं विवेक, क्योंकि कार्यक्रम स्थल के हम अंदर थे और अंदर की आपने तस्वीर देखी, पुलिस के जवान। ठीक है, आप पहुंचिए बाहर, हम तुरंत आ रहे हैं आपके पास विवेक। और आप कह रहे हैं कि 1 घंटे पहले ही गाड़ियां रोक दी गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं रोशनपुरा चौराहे पर गाड़ियां रोक दी गई हैं, और अगर 1 घंटे पहले गाड़ियां रोक दी गई हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत दबाव पड़ेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं। रायपुर में खबर क्या, पहले आप ये जान लीजिए, रायपुर में भी आज जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी बीजेपी की तरफ से, जिसमें शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और इंडोर स्टेडियम में सुभाष स्टेडियम तक, इंडोर स्टेडियम से लेकर सुभाष स्टेडियम तक ये पदयात्रा होगी। नारी वंदन विधेयक गिरने पर आक्रोश रैली निकाली जाएगी। बिलासपुर भी जाएंगे सीएम और जांजगीर चांपा में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हमारे साथ खोमन जुड़ गए हैं रायपुर से। खोमन, छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारी है जन आक्रोश रैली को लेकर, बीजेपी क्या करने जा रही है, कौन कौन शामिल होगा, कितने लोग शामिल होंगे, बताइए खबर। देखिए तस्वीरें दिखा देता हूँ विवेक, क्योंकि कितनी बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की आज की आक्रोश रैली को लेकर। ये तस्वीर देख सकते हैं, आज बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में 25,000 से ज़्यादा महिलाएं प्रदेश भर से पहुंचेंगी। इसके अलावा प्रदेश की जो सांसद है, इसके अलावा जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस आक्रोश रैली में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश भर की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा जो मंत्री हैं वो भी शिरकत करने वाले हैं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक यह जन आक्रोश रैली निकलेगी। वहां जाकर सुभाष स्टेडियम में एक बड़ी जो आम सभा है वो एक तरीके की होगी। रैली को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव संबोधित करने वाले हैं, इसके अलावा मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े हैं वो भी संबोधित करने वाले हैं। एक तरीके का संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती कि किस तरीके से संसद में जो बिल लाया गया था महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर, उसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बिल को गिराने का काम किया, यही संदेश देने के लिए जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी तैयारी की है इंडोर स्टेडियम में, और यहीं सारे लोग एकत्रित होंगे। यहाँ से रैली के शक्ल में सुभाष स्टेडियम जाएंगे, वहाँ जाने के बाद एक जनसभा होगा, वहाँ लोगों को संबोधित किया जाएगा। तो बहुत बड़ी तैयारी कांग्रेस पार्टी, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। और सुबह से लेकर रात तक आज की जो रैली वो चलने वाली है, और करीब शाम 4 बजे मुख्यमंत्री महिलाओं को, प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। जी, शाम 4 बजे सीएम संबोधित करेंगे, और जहां कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने वाला है वहां से खोमन रिपोर्ट कर रहे थे। विवेक आपके पास आ रहे थे, आप बता रहे थे कि लगातार कई रास्तों को रोका गया है, कई रास्तों को बंद किया गया है, डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक, उसके लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल विवेक, आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रोशनपुरा ये सड़क जाती है, और ये रोशनपुरा जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरह बंद कर दी गई है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और जो गाड़ी केवल आ रही है ये केवल नगर निगम और जिला प्रशासन और जो व्यवस्था पे यहाँ पे लगे हुए अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो गाड़ी है वो केवल आ रही है। क्योंकि दूसरी तरफ में विवेक, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।